नमस्कार प्यारे साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, केमिस्ट्री का ये 70 ऑब्जेक्टिव आपके प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि एक सेट से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो। तो बच्चा पार्टी आप लोग एक एक प्रश्नों के आंसर को बताते हुए चलिएगा, मानो ये टेस्ट के तौर पे क्लास होने वाला है आपका। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और बच्चा पार्टी अगर आपने इस 70 ऑब्जेक्टिव में 50 प्लस सही कर लिया है तो मान लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। बच्चों, बीसीसी इकाई यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में खाली जगह का प्रतिशत 32% होता है और अगर भरा हुआ भाग पूछे तो भरा हुआ कितना होता है, 68% होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक प्रश्न हो चुका है बच्चा पार्टी, गिनते हुए चलिएगा आप लोग। देखो यहां पे है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्टकी दोष के कारण मेरे भाई ठोस का घनत्व घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और बहुत कम समय में हम इस 70 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे बच्चा पार्टी। देखो यहां पे है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बच्चों यहाँ पे अमरफस सॉलिड पूछा गया है जो कि क्वार्ट्ज ग्लास हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका बी बिल्कुल ही सही जवाब है, साथ ही ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन है जो फेरोचुंबकीय पदार्थ है। मेरे भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया है जो कि हमारा Fe3O4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी बताइएगा आप लोग। ओके चलो यहां पे 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा है जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई मोललता। मोललता नाम तो सुने हो ना, मोललता जो कि ताप से ये स्वतंत्र होता है। बिल्कुल। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी बताइएगा। अब आज के क्लास में हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे हुआ, कौन हुआ, ये नहीं बच्चों, सिर्फ आपका टेस्ट के तौर पे ये क्लास है तो एक एक प्रश्न को लगाते चलो आंसर में। देखो यहां पे है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। बताओ, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग बच्चों 30 एटीएम होता है। अब बोलोगे भैया आप तो आंसर बता दे रहे हो। बच्चा पार्टी जैसे क्वेश्चन आए ना तो आप लोग इमेजिन करो कि इसका पता है या फिर नहीं पता है, उसके बाद हम बताते हैं ना बच्चों। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, देखो जल्दी से बताओ। यहाँ पे है CaNO3 का होल 2 है और यहाँ पे बताओ कौन सा होगा इसका वन टॉप फैक्टर पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। 3 होता है बच्चों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, देखो निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन बच्चों वैद्युत अपघट्य करते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चा पार्टी, कमेंट करते हुए चलो सभी साथी। जितने साथी पढ़ने वाले हो मेरे प्यारे प्यारे भाई हो तो उसका कमेंट आना चाहिए क्योंकि आज हम कमेंट भी पढ़ेंगे बच्चा पार्टी। ओके चलो अगला नंबर सवाल और देख लीजिएगा, सबके कमेंट पे रिएक्ट आ जाएगा आज, देख लीजिएगा सभी साथी। देखो यहाँ पे है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में बच्चों एनोड जो होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। 10 का ए बताइएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है बच्चों तो चालक को क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। 11 का आप लोग ए बता दो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन है जो द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। द्वितीयक सेल आपका लेड स्टोरेज बैटरी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे है विशिष्ट प्रतिरोध की क्या इकाई, हमने बताया था रो बराबर आर ए बटा में एल होता है। आर का मात्रक भैया, आर मतलब प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, गुना में एरिया का क्या होगा, एरिया का मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में लंबाई का बच्चों मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से ये मीटर उड़ा दो तो बचा कौन सा बच्चों, ओम बचा, और भैया 1 मीटर बच गया तो गुना में हम मीटर लिख देते हैं तो ओम मीटर। बताओ कौन सा हो जाएगा भैया। अच्छा यहाँ पे मीटर
मीटर में नहीं लिया बच्चों तो सेंटीमीटर में लिया है ना, तो ओम सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बच्चों ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? आयनों की संख्या के समानुपाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन है बच्चों जो ठोस ठोस समुदाय का है? ठोस ठोस समुदाय का यहाँ पे बच्चों संश्लेषित जैम हो जाएगा। क्या होगा? संश्लेषित जैम आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी साथी कि एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा? एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा होगा बच्चों? एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन हो जाएगा। 17 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में मेरे भाई किस एंजाइम का उपयोग होता है बताओ 18 का? तो हाँ भैया वो डाइस्टेज का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है? मेरे भाई अपमार्जक को पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है। 19 का ए बताइएगा आप लोग। चलो यहां पे बताओ कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा बच्चा पार्टी? कोलाइडों के द्वारा होता है। सही जवाब आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, हमें तो लगता है कि 15 मिनट तक में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। मेरे भाई क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट। और बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करने के लिए भूल गए हो क्या जी? बताओ। यहां पे है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है बच्चों? इनके लिए हाफ लाइफ भी एग्जाम में आ जाता है जो कि A/2K होता है। अब बताइए चलो आप लोग क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे सेकंड इनवर्स। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताइए चलो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693/K। अच्छा बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कहना था कि बच्चों जितने बच्चे कुछ नहीं पढ़े हो, लगता है कि भैया अब लगता है कि हम फेल हो जाएंगे या फिर कुछ हो जाएंगे, तो बच्चा पार्टी अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो एक बार आप कमेंट करिएगा। ये कमेंट बच्चों इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका कि भैया हम आपके लिए कल से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें क्या? बताओ जीरो से स्टार्ट सभी सब्जेक्ट की हम करेंगे एक दिन में, चाहे 3-4 क्लास हो जाएगा बच्चा पार्टी, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। और बिल्कुल शुरू से चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट करा देंगे बच्चों। इतना तो मैनेज नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में सभी सब्जेक्ट में जो स्कोर होगा उतना दिलाने की यहाँ पे गारंटी मैं ले सकता हूं। तो क्या बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट करिएगा कि ये सीरीज स्टार्ट किया जाए क्या? बिल्कुल कल से ही स्टार्ट कर देंगे। अगर इस क्लास में आपका कमेंट आया कि हाँ भैया स्टार्ट करो हम तैयार है, तो बच्चों ये प्रदीप भैया का गारंटी है कि कल से हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो ये कमेंट आपका होना चाहिए, ये दायित्व आपका है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ 24 नंबर सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान है? शून्य कोटि के लिए। 24 का ए हो जाएगा। 25 का बता के चलो आप लोग। यहाँ पे है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा बच्चों विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है बच्चों, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका? गैल्वेनिक सेल बच्चों, इसे वोल्टेक सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है आपके सामने। क्या हो जाएगा? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा बच्चों? ये मैग्नीशियम का होता है। कितना होता है भैया? 2.37 होता है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है। बच्चों C6H6 यानी कि बेंजीन कैसा पदार्थ है? प्रति चुंबकीय पदार्थ है। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि कल ही हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका इस वीडियो पर मानो कितना बच्चा पार्टी, आपका अभी कम से कम सुबह तक, मानो सुबह तक 100 लाइक कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसमें कम से कम 30 बच्चे का कमेंट होना चाहिए कि हाँ भैया ये स्टार्ट करो, तभी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 1-2 बच्चे होंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? तो 30 साथी का ये कमेंट आना चाहिए कि भैया आप स्टार्ट करो। निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? बच्चों सोना होता है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला बताओ। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए बच्चों साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग किस में होता है? चांदी और सोना में होता है, तो यहाँ पे चांदी हमारा विकल्प मिला हुआ है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलो यहाँ पे बता के चलो, 1 मिनट हो गया ऊपर। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, नाइट्रेट होता है बच्चों। क्या होता है? नाइट्रेट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, गैल्वेना, यहाँ पे गैलेना बच्चों, गैलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ, 34 नंबर सवाल है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप विधि के द्वारा बच्चों एल्युमिनियम का हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो बताओ बच्चों, ऐसे करेंगे ना, जैसे एक दिन में हम 5 चैप्टर को ही उड़ा देंगे, एक क्लास में 5 चैप्टर उड़ जाएगा। हाँ, 100 से ज्यादा प्रश्न एक क्लास में करवाएंगे, लेकिन आपका डिमांड रहा तब बच्चों। देखो निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 इंटू में 2H2O होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ना कि ये एल्युमिनियम का अयस्क है बच्चों। किसका है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। चलो अगला बताओ। 36 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो कि हंसाने वाला गैस N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। 37 बताओ, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के अलावा कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इसे हम इस ग्रुप को यहाँ पे कौन सा ग्रुप कहते हैं बताओ एक बार? इसे क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं ना, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? NaCl। साधारण नमक का सूत्र NaCl करेक्ट हो जाएगा। 39 का बताओ, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को बच्चों, ग्रुप 1 वाला यहाँ पे क्षारीय धातु है, 2 वाला क्षारीय भूमिज धातु है, अक्रिय गैस 18 वाला है। तो ये सब तो आपको पता होगा ना बच्चा पार्टी। चलो बताओ, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। नाइट्रिक अम्ल किस विधि से? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? ओलियम में बच्चों, ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7 और इसमें H2SO4 पहले से है बच्चों, तो H2SO4 पहले से है। तो देखो यहाँ पे बच्चों घटा देते हैं, H2 से H2 काट दो, S यहाँ पे 2 है बच्चों और S यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा घटा दो ना, इसमें से S 2 है तो 1 घटाओगे S बचेगा। फिर देखो O यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो 7 में 4 घटाओ 3 बचेगा, O 3 है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अवयव SO3 उपस्थित हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बताओ। प्रश्न आपके सामने है कि HCl की खोज किसने की थी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की खोज ग्लेबर साहब ने किया था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है बच्चा पार्टी, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाकर ले जाते हैं? हीलियम प्लस ऑक्सीजन को। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बताओ, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक बच्चों? AgBr का। किसका होता है ये भैया? AgBr का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। सही जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में बच्चों किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु बता के चलेंगे भैया। कॉपर, यहाँ पे कॉपर है भैया और सोना है, चांदी है, सोना है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ। प्रश्न है कि किसका यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होगा? लेड का हो जाएगा। क्या 46 का आपने भी डी बताया और हमने भी डी बताया, इसका मतलब है कि दोनों आदमी का सही आंसर है। देखो लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन का कैथोड बनाकर चढ़ा देना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न है कि तांबा क्या है बच्चों? तांबा, तांबा क्या है? तांबा बताओ। तांबा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। याद रखना ए वाला ऑप्शन आपका सही है। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक वाला को संक्रमण तत्व बता के चलते, इसमें कुछ बताना है क्या बच्चों? नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत के सबसे यहाँ पे बच्चा पार्टी स्पीड में निकल जाता है जी। 1 मिनट हम कर देते हैं सही। लो यहाँ पे विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु हम चांदी को कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा हो जाता है? डी ऑर्बिटल का आकार मेरे भाई डबल डम्बवेल होता है, पी का डम्बवेल होता है, एस का गोलीय हो जाता है। चलो अगला बताओ ना। 52 नंबर सवाल है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत बच्चों वर्नर ने दिया था। ओके, चलो अगला बताओ। यहाँ पे K3 एफिशिएंट एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे K3 एफिशिएंट एक प्रकार का बच्चों उप सह संयोजक यौगिक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे जिंक और जल के साथ बच्चों क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण
कारण से बच्चों मेथेन प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताओ, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में बच्चों किसके निर्माण में होता है? एल्केन के निर्माण में होता है, एल्कीन के निर्माण में होता है, अल्कोहल के निर्माण में होता है, इन सभी के निर्माण में बच्चों। ऑप्शन डी लगा दो। चलो यहाँ पे बताओ, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट बिल्कुल सही जवाब है बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ यहाँ पे, निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का बच्चों यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम है? तो ग्रेफाइट में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन बच्चों 4 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, एल्कीन निम्न में से बच्चों कौन सी अभिक्रिया देती है? बच्चा पार्टी बताओ, एल्कीन गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, बताओ कौन सा हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, 59 का ए बच्चों। चलो अगला बताओ, 60 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ए वाला ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ने भी नहीं देते मास्टर साहब। चलो अगला बताओ यहाँ पे, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक, मेरे भाई बताओ कौन सा? अल्कोहल में पूछा गया, OH हो जाएगा ना, याद रखना। ये बच्चों क्या है? ये है कीटोन। क्या है? कीटोन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये बच्चों एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ, 62 है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एल्डिहाइड मिलता है, और अगर एल्डिहाइड ना हो तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? कीटोन का ये वाला करेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। ये एल्डिहाइड है, ये यहाँ पे कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है बताओ? ईथर है। क्या बताओ आप लोग जल्दी से एक बार। चलो 63 का बच्चा पार्टी ने बताया कि भैया ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे, प्रश्न आपके सामने है। देखो प्रश्न क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप है, sp2 बिल्कुल सही है। चलो ये बताओ आप लोग, प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में किस में एस्टर बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड किस में हो जाएगा? एस्टर बॉन्ड टेरिलीन में होता है। क्या हो जाएगा बच्चों? टेरिलीन में। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, तब तक आप आंसर बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बच्चों? बताओ। मोनोमर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे, 67 नंबर सवाल है कि एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विटामिन सी क्या है बच्चों? विटामिन सी बताओ एक बार, विटामिन सी क्या हो जाएगा? विटामिन सी एक प्रकार का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ, मानव शरीर बच्चों क्या उत्पन्न नहीं करता है? मानव शरीर बच्चों विटामिन को उत्पन्न नहीं करता है। मानव शरीर बच्चों विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जिस जीव के कारण बच्चों रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पैथोजन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो अब जो है बता देना बच्चों, ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी वो अगर कल से स्टार्ट किया जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा हाँ भैया स्टार्ट करो, और अपना स्कोर जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा बच्चों। के मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सभी साथी ध्यान रखिएगा।